साल था 1966, शहर था ताशकंद और तारीख थी 10 जनवरी। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कुछ ही घंटे पहले भारत और पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। 1965 की जंग खत्म हो चुकी थी। अब दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश हो रही थी। शास्त्री जी उस दिन बिल्कुल सामान दिखाई दे रहे थे, लोगों से मिले, रिसेप्शन में गए, फिर अपने रूम में वापस आए, परिवार से फोन पर बात की और रात करीब 12:30 बजे सोने चले। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ताशकंद से एक ऐसी खबर आने वाली थी जिसने पूरे भारत को हिला दिया। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे थे। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई दिल का दौरा, लेकिन कहानी में एक सवाल था और वो सवाल आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और आखिर ताशकंद की उस रात हुआ क्या था? आज हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच साबित करने नहीं आए हैं। हम उस रात की कहानी समझेंगे, जो दस्तावेजों में दर्ज है वो भी, जो सवाल आज तक बचे हैं वो भी, और जहां इतिहास के पास जवाब नहीं है वहां हम साफ कहेंगे कि हमें नहीं पता। लेकिन ताशकंद की उस रात को समझने के लिए हमें वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि जिस आदमी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था उसकी कहानी सिर्फ उसकी मौत की कहानी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद वो आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आहन पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। बाद में काशी विद्यापीठ से शिक्षा ली और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। कुल मिलाकर करीब 7 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। आजादी के बाद शास्त्री जी धीरे धीरे भारतीय राजनीति में आगे बढ़े। केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, रेल मंत्री भी बने और एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यही वो बात थी जिसने उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की छवि को और मजबूत किया। फिर आया 1964। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद देश के सामने बड़ी चुनौतियां आने लगी। खाद्यान्न की समस्या, आर्थिक दबाव और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। 1965 में दोनों देशों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। उस मुश्किल दौर में शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व किया और इसी दौर में एक नारा पूरे देश में गूंजा, जय जवान जय किसान। और शास्त्री जी का काम युद्ध तक सीमित नहीं था। खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी दौर में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव मजबूत होने लगी और 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई, जिससे आगे चलकर भारत की व्हाइट रेवोल्यूशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यानी शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में समय छोटा था, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी और युद्ध के बाद एक और चुनौती सामने आने वाली थी। अब शांति कैसे होगी? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए शास्त्री जी जा पहुंचे ताशकंद। जनवरी 1966। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग खत्म हुई, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था। सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद पहुंचे। कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामान्य और शांतिपूर्ण संबंधों की दिशा में आगे बढ़ना था। शास्त्री जी ने उस दिन रिसेप्शन में हिस्सा लिया। बाद में मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज विवरण के मुताबिक उस शाम तक उनकी तबीयत ठीक थी। वो अपने रेजिडेंस पर वापस आए, परिवार से फोन पर बात की और करीब 12:30 बजे सोने चले। सोचिए, एक प्रधानमंत्री विदेशी जमीन पर एक बड़ा समझौता करके अपने कमरे में लौट चुका था, परिवार से बात कर चुका था और अब सोने जा रहा था। लेकिन कुछ ही घंटे बाद सब कुछ बदलने वाला। रात आगे बढ़ रही थी, ताशकंद सो रहा था, लेकिन रात करीब 1:20 पर अचानक हलचल। शास्त्री जी के स्टाफ ने अपने डॉक्टर RN चुग को बुलाया
मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार शास्त्री जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, सोवियत डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 11 जनवरी 1966 रात करीब 1:32 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। मेडिकल रिकॉर्ड में कॉज ऑफ डेथ बताया गया एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी दिल का गंभीर दौरा। और यही भारत सरकार का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से वो सवाल शुरू हुआ जो दशकों तक लोगों के मन में बना रहा। शास्त्री जी की मौत की खबर भारत पहुंची, देश सदमे में था और सरकार ने इस मामले पर संसद में आधिकारिक बयान भी दिया। 16 फरवरी 1966 को लोकसभा में शास्त्री जी की मृत्यु की परिस्थितियों पर स्टेटमेंट रखा गया। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सरकार ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। एक्सप्लेनेशन था, मेडिकल अकाउंट था और ऑफिशियल वर्जन था, हार्ट अटैक। लेकिन सवाल फिर भी बच गया, पोस्टमार्टम। बाद के वर्षों में जब शास्त्री जी की मौत से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर आरटीआई सीआईआई प्रोसीडिंग हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उपलब्धता को लेकर भी सवाल सामने आए और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन बन गया। लेकिन शास्त्री जी की मौत के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, सत्ता का संक्रमण। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने कारबाग प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। फिर कांग्रेस के भीतर नए नेता को चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 19 जनवरी 1966 कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव में इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले, मोरारजी देसाई को 169 वोट और फिर 24 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु के सिर्फ 13 दिन बाद इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बाद के वर्षों में इन घटनाओं को जोड़कर कई तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन क्या शास्त्री जी की मौत और इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बीच किसी साजिश का निर्णायक सबूत है? नहीं। इसलिए हम क्रोनोलॉजी बताएंगे, सवाल भी बताएंगे, लेकिन बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। समय बीतता गया, शास्त्री जी की मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आती हैं। पॉइजनिंग की बात हुई, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम लिए गए, लेकिन थ्योरी और एविडेंस एक चीज नहीं होते। किसी थ्योरी का मौजूद होना उस थ्योरी के सच होने का सबूत नहीं। आज तक ऐसा निर्णायक सार्वजनिक एविडेंस हमारे सामने नहीं है जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकें कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी। इसलिए हम मिस्ट्री को मिस्ट्री की तरह रखेंगे, फैक्ट को फैक्ट की तरह रखेंगे और सवाल को सवाल की तरह। तो अब पूरी कहानी को एक बार जोड़ कर देखें। 1966 ताशकंद, भारत और पाकिस्तान के बीच संधि की कोशिश। 10 जनवरी को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। शास्त्री जी अपने रेजिडेंस पर लौटते हैं, परिवार से बात करते हैं, सोने चले जाते हैं। फिर करीब 1:20 पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है, लेकिन रात 1:32 पर भारत अपने प्रधानमंत्री को खो देता है। ऑफिशियल मेडिकल कंक्लूजन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के सिर्फ 13 दिन बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन जाती। इस घटना ने सवाल जरूर पैदा किए, लेकिन सवाल और सबूत दोनों अलग अलग चीज। तो फिर सच क्या है? शायद इस कहानी का सबसे ईमानदार जवाब यही है, हमें जितना पता है उतना कहना चाहिए और जहां एविडेंस खत्म हो जाए वहां हमें नहीं पता कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इतिहास वो नहीं है जो सबसे ज्यादा रोमांचक सुनाई। इतिहास वो है जिसे हम सबूत के साथ समझ सकें। और लाल बहादुर शास्त्री की कहानी सिर्फ उनकी मौत की मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो साधारण परिवार से आया,
जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने नैतिक जिम्मेदारियों को महत्व दिया, जिसने युद्ध के समय देश का नेतृत्व किया और जिसने जय जवान जय किसान के जरिए देश के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को एक साथ सामने रखा। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन प्रभाव उससे कहीं बड़ा। इसलिए शायद शास्त्री जी की कहानी का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ताशकंज की उस रात आखिर हुआ क्या था, बल्कि ये भी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सिर्फ करीब 1.5 साल देश का नेतृत्व किया, आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास में इतनी गहरी जगह क्यों रखता है। शायद क्योंकि कुछ नेता अपने पद से बड़े होते हैं और लाल बहादुर शास्त्री उनमें से एक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अपॉलिटिकल अमरेंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद।